हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कनेर की कटिंग लगा कर दिखाऊंगी। ये मेरे यहाँ रेड कलर का कनेर लगा है, डबल पेटल का। इसी से मैं आज कुछ कटिंग्स लूँगी और आपको लगा कर दिखाऊंगी कि कनेर की कटिंग कितनी ईजिली बारिश के मौसम में लग जाती है। तो ये दो ब्रांचेज इसकी लटक गई हैं, इन्हीं को मैं कट कर लूँगी और लगा कर दिखाऊँगी कि कैसे हमारी कनेर की कटिंग लगाई जाती है। तो किसी भी शार्प कटर से हम इनको यहाँ से कट कर लेंगे। तो मैंने इसमें से दो ब्रांचेज जो लटक रही थी उन्हीं को मैंने कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में जब हम कटिंग जहाँ से लेते हैं वहाँ पर हमको नेल पेंट से या मोमबत्ती से उसको कवर कर देना चाहिए, नहीं तो उसमें वहीं पर से फंगस पकड़ लेती है और पूरी ब्रांच हमारी काली होके ख़राब हो जाती है। और ये है मेरी सारी कटिंग्स। कटिंग हमें बहुत पतली नहीं लेनी चाहिए, जो न्यू ब्रांच होती है वो भी नहीं लेनी चाहिए, और बहुत नीचे की जो काली काली हो जाती है वो भी हार्ड ब्रांच हो जाती है, उस कटिंग को भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड ब्रांच होगी तो जड़ें निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और हमें बीच की जो हल्की ब्राउन कलर की जो होती है ये वाली स्टेम हमको लेनी चाहिए। यहाँ पर से बहुत अच्छे से रूट्स निकल आती हैं। और ये ऊपर जो टिप की कटिंग है इनको मैं पानी में ग्रो करूँगी, और पानी में भी हमारी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। आज मैं आपको दोनों मेथड से कटिंग लगा कर दिखाऊँगी कि कनेर की कटिंग कैसे हम ग्रो करते हैं। तो जब हम अपनी कटिंग लगाने के लिए तैयार करेंगे तो इसमें जितनी भी ये पत्तियाँ हैं, लीव्स होती हैं, इन सबको हमें अपनी कटिंग से हटा देना है, क्योंकि अगर कटिंग में पत्तियाँ होती हैं तो रूट निकलने में देरी लगती है। और मेरी कटिंग कुछ ज़्यादा लंबी थी तो उसको मैंने हल्का सा 2 टुकड़ों में कर लिया। और किसी भी प्रूनर से या जिससे हम अपनी कटिंग को काटेंगे वो हमारा शार्प होना चाहिए, और उसको हमें स्टरलाइज़ कर लेना चाहिए, चाहे वो डिटॉल से साफ़ कर लो या एलोवेरा जेल लगा के भी उसे हम अपना स्टरलाइज़ कर सकते हैं। और अब हम कटिंग को 45 डिग्री पर तिरछा कट लगाएंगे, और कट हमारा एकदम साफ़ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की ब्रांचेज की स्किन नहीं टूटनी चाहिए। अगर स्किन ख़राब हो जाती है तो वहीं पर से हमारी कटिंग फेल हो जाती है। और नोड एरिए के बिल्कुल नीचे से हमें 45 डिग्री पर कट लगाना है। अगर नोड एरिए के पास से हम कट लगाते हैं तो हमारी रूट जल्दी बनती हैं, और इस तरह से बिल्कुल शार्प कट लगाना है एकदम से अच्छा। और ये देखिए इसकी स्किन फट चुकी है, तो यह यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और कटिंग लगाने के लिए अगर हमारे पास रूटिंग हार्मोन ना हो तो हम हल्दी भी लगा सकते हैं। और हमारी जितनी भी कटिंग है उनके हमें बिल्कुल 4-5 पत्तियाँ केवल ऊपर छोड़नी है, बाकी हमें सारे पत्ते हटा देने हैं। और ये मैं मंदिर गई थी तो वहाँ मुझे मधुमालती की बेल दिखाई दी, वहाँ से भी मैं एक छोटी सी कटिंग ले आई हूँ, और कनेर के साथ में ही मैं इसको भी लगा दूँगी। तो इसकी भी पत्तियाँ हमने हटा दी हैं, और इस पर भी 5 से 6 इंच की कटिंग हम लगाएंगे, और इसको एक शार्प कट इसका लगाएंगे नोड एरिया के पास से। और अब ये हमारी कटिंग लगने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसकी और पत्तियाँ हटा दें, और ऊपर से जो इसके बड बनी हुई हैं उनको भी हम हटा देंगे। और बस इतनी बड़ी ही हमें कटिंग रखनी है, 2 से 3 नोड एरिया हमारे मिट्टी में चले जाएं। और ये है हमारी मिट्टी, इसमें बालू पहले से मिक्स है, और अगर आप चाहें तो पूरी बालू में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और मेरी मिट्टी और बालू मैंने मिलाकर रखी थी, उसी को मैं डिस्पोजल गिलास में भर लूँगी। और अब जितने गिलास में हमें कटिंग लगानी है उसमें हमने मिट्टी भरकर तैयार कर ली है। अब मिट्टी में हम पानी डाल देंगे, और पानी इतना डालेंगे कि जिससे कि हमारा गिलास से पानी ड्रेन आउट हो जाए। और मिट्टी हम पहले से ही गीली कर लेंगे तो हमारी कटिंग लगाने पर कटिंग बार बार हिलेगी नहीं। और पहले कटिंग लगाने के बाद अगर पानी डालो तो कटिंग हमारी हिल जाती है। और ये देखिए हमारे डिस्पोजल गिलास से पानी बाहर निकल गया है। और अब हम मिट्टी में अपनी कटिंग लगाएंगे। तो एक मैंने एलोवेरा की लीव्स ली है,
और एलोवेरा जेल में हम अपनी कटिंग को डिप कर लेंगे और मिट्टी में पहले से ही एक उंगली से या किसी लकड़ी की हेल्प से एक छोटा सा होल बना लेंगे। और अब मिट्टी में हम अपनी कटिंग लगा देंगे। कम से कम 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। 2 से 3 इंच तक मिट्टी में हमें अपनी कटिंग लगानी है। इतनी गहरी लगाएंगे तभी हमारी रूट्स आसानी से बनेंगी। और कटिंग को मिट्टी में प्रेस करने के बाद मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि उसमें कोई किसी प्रकार का एरेशन ना रह जाए। अगर उसमें हवा होती है तो हमारी कटिंग हिलने लगती है और उससे हमारी कटिंग फेल हो जाती है। और ये है वो टिप वाली कटिंग, इनको मैंने अलग कर दिया था और अब हम इनको पानी में ग्रो करके देखेंगे। जो टिप वाली कटिंग होती है वो पानी में आसानी से उसमें रूट्स आ जाती हैं। और किसी भी डिस्पोजल गिलास में या कांच के गिलास में हम थोड़ा सा टैप वाटर भर लेंगे और बस इतना हमें रखना है कि 3 से 4 नोड एरिया कटिंग के हमारे उसमें पानी में डूबे रहें। और पानी में रखने के बाद इसको हमें किसी सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पर हल्का सा गर्म लगे और लेकिन धूप ना हो। वहाँ पर हमारी कटिंग में 15 से 20 दिन में हल्का फुटाव होने लगता है और 40 से 45 दिन में हमारे कटिंग में रूट भी आ जाती है। और इस तरह से आप भी कटिंग लगाकर ढेरों पौधे बनाइए और कनेर की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और इसी में मैं अपनी मधुमालती की भी कटिंग डाल दूँगी, देखते हैं पानी में ग्रो होती है कि नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।